बात अखिलेश यादव की चौतरफा घेराबंदी की, क्योंकि जिस एमवाई समीकरण को सपा का मजबूत जनाधार माना जाता है, अब भाजपा और बसपा उसमें सेंध लगाती नजर आ रही है। क्योंकि भाजपा की कोशिश निरहुआ के जरिए यादव वोटर्स को अपने पाले में लाने की है, तो वहीं मायावती लगातार मुस्लिम वोटर्स को संदेश दे रही हैं कि भाजपा को अगर कोई रोक सकता है तो वो बसपा है। मतलब 24 की जंग से पहले अखिलेश के खिलाफ चक्रव्यूह वाली घेराबंदी कर दी गई। अखिलेश का एमवाई समीकरण फेल, भाजपा बसपा ने किया खेल। साइकिल के खिलाफ चक्रव्यूह की रचना, यादव मुस्लिम को मुश्किल होगा साथ रखना। बैक टू बैक मिली हार ने अखिलेश यादव की रणनीति पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि जब से अखिलेश यादव ने पार्टी की कमान अपने हाथों में ली, पार्टी कई चुनाव हार चुकी। लेकिन उपचुनाव की हार के बाद तो मानो खलबली मच गई है। जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे वो समाजवादी पार्टी के सबसे सेफ जोन थे, जहां यादव और मुस्लिम वोटर इतनी संख्या में थे कि जीत हार का फैसला करने के लिए काफी थे। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन सपा की टेंशन इतने भर से खत्म होने वाली नहीं, क्योंकि जिस यादव मुस्लिम वोटर को समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, अब भाजपा और बसपा इसमें सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि भाजपा की नजर जहां निरहुआ के जरिए यादव वोटर को अपने पाले में लाने की है, तो मायावती मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए लगातार संदेश दे रही है। मेरा समाज आपको वोट देने के लिए पैदा हुआ है। आप अपने समाज से कह दीजिए हमें वोट दे दे। आप अपने समाज को कह दो कि जाने दो यार, इन्हीं को दे दो। हमारा समाज अगर प्रदेश में आपको वोट देता है तो नहीं, ठीक है, और जैसे ही वोट नहीं दिया वैसे ही आप मुंह में जो आएगा बोलेंगे। अखिलेश को चौतरफा घेरने की तैयारी, निरहुआ जैसे नेताओं के जरिए यादव वोट पर नजर, तो दूसरी तरफ मायावती मुस्लिम वोट को साधने में लगी हैं। ये दोनों ही वोट समाजवादी पार्टी की ताकत है। अब 2024 में अखिलेश बड़ी चुनौती से जूझ रहे हैं। दरअसल ये पूरी घेराबंदी 2024 के लिए है। भाजपा को लगता है कि अगर उसने यादव वोट बैंक में सेंध लगा दी तो समाजवादी पार्टी का तख्त पूरी तरह से पलट जाएगा, जिसका सफल प्रयोग हाल ही में आजमगढ़ में हुआ, जब भाजपा को बड़ी संख्या में यादव वोटर्स का साथ मिला। दूसरी तरफ बसपा की नजर मुस्लिम वोटर पर है, जो अपने दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से एक बार मजबूत करने में लगी है। यही वजह है कि मायावती हर मंच से एक वर्ग विशेष को लेकर लगातार संदेश देती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक आरोप बसपा और भाजपा पर भी लगता है। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही कि बसपा भाजपा के लिए बैटिंग कर रही, जिसकी कोशिश खुद जीतने से ज्यादा भाजपा को जिताने पर होती है। अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन को, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया है और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चल रहा था। मतलब अखिलेश यादव को घेरने की चौतरफा कोशिश हो रही, क्योंकि यादव और मुस्लिम साइकिल के 2 अलग अलग पहिए हैं, जिसमें एक भी पंचर हुआ तो दिल्ली जाना तो दूर, एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में अखिलेश के सामने अपने दोनों पहियों को एकजुट रखने की चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि अगर 2024 में रफ्तार भरनी है तो साइकिल में अभी से हवा भरनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।